लोग एक झूठी भ्रांति फैलाते हैं। अरे पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वैन्यासी योगग्राम में, रामायण में जाओगे बाबा जी एक बार तो दवाई इंसुलिन बंद कर देंगे, बाद में क्या? बाद में क्या क्या उत्तर है मेरे साथ बैठी हुई किंजल। और इसको 3-4 साल पहले, और कोरोना के समय, आज 5 साल हो गए, 5-6 साल पहले इसको कोरोना हो गया, वैक्सीनेशन हो गया और उसमें किडनी खराब हो गई और टाइप 1 डायबिटीज होगी। कितना निकला था जी शुगर? 580। और इसका पिताजी बैठा है कुंभाराम पुरोहित, राज पुरोहित जी। हाँ, हमारी जीजी बैठी मंजू। हाँ, इनकी श्रद्धा थी ये। मैं जब वहाँ पथमेड़ा में गया तब वहाँ आए थे, वहाँ ये सेवक भी हैं, वहाँ पर सदस्य हैं, अपने गाय माता की सेवा करते हैं। हमारे पूज्य पूज्य स्वामी हाँ दसनान जी का बहुत बड़ा वहाँ पे कारोबार है, दत्त शरणानंद जी महाराज जी बहुत सेवा करते हैं। तो खैर, तो इनको ये था, अरे बाबा जी ने बताया था भाई शुगर से तो तुम मुक्त हो सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी और डरा दिया था लोगों ने, तो वहीं घर पे ही रह के इन्होंने खीरा, करेला, टमाटर का जूस और ये मधुनाशिनी मधुग्रीट ले, अभी एक एक खा लेना थोड़े दिन, सुबह ऐसे ही खा लो, अभी कोई शुगर नहीं है इसको। हाँ खाली पेट। और एक एक इम्यूनोग्रिट, इम्यूनिटी जबरदस्त रहनी चाहिए। कोई वायरस आजकल हंता भी नया सिर उठा रहा है, कोरोना हो और तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भरे पड़े हैं मिट्टी में, पानी में, हवा में, चारों तरफ बीमारी तैर रही है, चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे, रोग रूपी शत्रु, विकार रूपी शत्रु, अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी शत्रु चारों ओर। एक सुबह उठते ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड ऐसी मजबूत हो जाएगी। और एक आई ग्रिट भी देना इसको। हाँ, आई ग्रिट से ना इसकी आंखें एकदम फर्स्ट क्लास। और सुबह आंवले का जूस ना, आंवला और जूस रखो है ना। हाँ ये रखो, ये तो व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा सब है घर पे बनाते ये। आप ताज़ा हो तो ताज़ा, तो फिर घर पे बना लेना, जब तक ताज़ा ना हो तब ये ले लेना। ये सुबह पानी में डाल के पीना, आई ग्रिट। और गाजर जब हो तो गाजर की सब्जी खाना। इसने फिर गेहूं चावल बंद कर दिया, गेहूं चावल तो एकदम बंद कर दिया। बाजरा की रोटी, राजस्थान में वो भी बाजरो खावा है, बाजरा और दही, बाजरा, दही, दूध आदि बस वही खाया। और वैसे तो ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है, हम तो दूध दही भी बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप योग करते हैं अच्छे से, इसने योग किया, मंडू का आसन, पवन मुक्तासन, वो सब किया, खीरा करेला का जमास जूस पिया, मधुनाशिनी मधुग्रिट ली। और अब कितना साल हो गया कोई दवाई नहीं ली, 3 साल हो गया बिल्कुल बंद है, कुछ भी एक गोली भी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई इंसुलिन नहीं। और शुगर कितनी रह जी? 70 शुगर रह रही है। लो खाने के बाद लोग कहते हैं एक बार तो बाबा जी बंद करा देंगे दवा इंसुलिन, बाद में क्या? तो ये तो किंजल को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए भाई। ये तो छोटे छोटे बच्चों के लिए आशा और विश्वास बन गई है। नहीं तो बच्चे, अरे जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा, फिर फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज्यादा एक ट्रोमा में जीते हैं। मैं और जब हॉस्पिटल में गया उधर ऐसे बच्चे थे कि मेरे को डॉक्टरों ने बोला कि ये जिंदगी भर लेना पड़ेगा, तो मैं रोता था पूरा दिन, क्योंकि भाई बेटी की उम्र छोटी 9 साल की थी तभी, 8.5 साल की, 8.5 साल की। अब यूँ सोचा इसकी 80-90 साल की जिंदगी पड़ी है, इंसुलिन दूं, मैंने को सिखा दिया इंसुलिन देना। स्कूल ही बंद कर दिया था और दुकान भी बंद कर दी थी। मैं 6 महीना दुकान नहीं गया, 6 महीने दुकान ही नहीं गया, इतना डिप्रेशन में आ गया माँ बाप। लेकिन अब जो है इसने बेटे ने हिम्मत की, इन्होंने गुरु की बात मानी। गुरु की बात मानो, आपके वीडियो पूरा दिन देखते रहते थे 24। इसको सुबह 4 बजे उठाता था, मैं बोलता था बेटा तू देख, तो बोलते गुरुजी तो ये सबको सीखने जैसी बात है। जो लोग बकवास करते हैं ना, योग से क्या होगा, आयुर्वेद से क्या होगा, नेचुरोपैथी से क्या होगा, खीरा करेला टमाटर का जूस पीने से क्या होगा, मधुनाशिनी मधुग्रिट खाने से क्या होगा? अरे इसी से ही बीमारी मिटेगी, शुगर मिटेगी मधुनाशिनी मधुग्रिट से। ये बाकी एलोपैथी की मेटफॉर्मिन और इंसुलिन तो जिंदगी भर दवा खाओगे, जितना दवा खाओगे उतना शरीर दवा खाना बन जाएगा, दिवालिया निकल जाएगा। मैं कहता हूँ जितना दवा खा रहे हैं उतना ही ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। आयुर्वेदिक से सब ठीक हो जाता है, इसका भरोसा आ गया। इसका तो इसका ऐसा हो गया था कि वो जलाते थे अपना जो सोरासिस होता था, सोराइसिस। तो अब एक बात कह रहा हूँ, जितना दवा खा रहे हैं उतने बीमार पड़ते जा रहे हैं। जितने पढ़े लिखे उतने अनपढ़, उतनी मूर्ख, उतनी नादानियां। ये क्या हो रहा है? पढ़ लिख करके अनपढ़, दवा खा करके बीमार, और धनवान होकर के भीतर से दरिद्र हुए जा रहे हैं। ज्ञान, भक्ति, सच्चरित्रता, पवित्रता, विश्वास सब खो गया। आयुष्य का दारिद्र्य, आरोग्य का दारिद्र्य, ज्ञान भक्ति का दारिद्र्य, सच्चरित्र, पवित्रता, सद्गुणों, सद्भावों का, सब प्रकार की दैवी संपद का दारिद्र्य। तो धनवान होके दरिद्र, दवा खा करके बीमार,
पढ़ लिख करके अनपढ़, कि सादा जीवन उच्च विचार। ये तो हमारा जीवन का आदर्श रहा है, सादा जीवन उच्च विचार और सात्विक आहार। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, ये सब होना ही चाहिए ना। इसमें कहाँ राजनीति आ जाती है, लेकिन कुछ लोग हर बात में राजनीति करते हैं। तो मैं मात्र एक बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ सभी से आह्वान करता हूँ। ये किंजल बेटी ने तो एक इतिहास बनाया है। ऐसे देश में जितने भी बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, जिनको भी लिवर किडनी फेलियर है, जिनको भी वात पित्त कफ त्रिदोष है, जिनको भी हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको भी कैंसर जैसे रोग है, सोराइसिस जैसे जो मंजू ने बताया, ऐसे जितने भी, ये हमारी बिटिया इधर बैठी अमृता, इसका कार्टिलेज घिस गए थे, इसने तो ऑर्थोग्रिट ऑर्थो केरादी खा के कार्टिलेज रिपेयर कर लिए, लो, और वजन भी कम कर लियो, अब पूरी पतली हो जाएगी मेरी वर्की। हाँ, धीरे धीरे। तो ये तो सारे रोग मिटेंगे। सब लोगों को एक बार यहाँ भेज दो। 8954666611 24 घंटे सेवा चलती है। 8954666611 पर 24 घंटा आपको यहाँ बताते हैं कैसे पतंजलि वेन्नस योगग्राम निरामयम और वेदालय फादी माना। 24 घंटे सेवा चलती है। कोई बीमार हो गया तो क्या दवाई लेना, कैसे आना यहाँ, कैसे क्या दवा लेना, कैसे यहाँ पर पढ़ाई के लिए आना, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए। दवाई के लिए नंबर है 180029611111। पढ़ाई के लिए नंबर है 8954555599 8954555511। तो आज मेरा एक ही आह्वान है, भाई आओ, ऋषियों की शरण में आओ, योग आयुर्वेद की शरण में आओ। सुबह से शाम तक हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, 11-12 बजे। मैं 4 बजे उठ के योगा करती हूँ, 6 बजे इसका स्कूल होता है, इलोम विलोम करती हूँ। मैंने सब ऐसे परिवारों में आदत पड़ गई। अब घरों में एक नियम बना हुआ है, हर घर में योग होना ही चाहिए। ये तो स्वेच्छा से सब सनातन धर्मियों को योग अपना लेना चाहिए। योग करना सब, जो योग नहीं करते वो सनातन धर्म के नाम पर कलंक है। वो रामकृष्ण हनुमान शिव के उपासक नहीं। ऐसे मैं बार बार लोगों को जगाता तो रहता हूँ, झकझोरता भी रहता हूँ, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, एक दिन पूरा देश जगेगा, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान बनेगा, और एक एक व्यक्ति जब महान होगा तो हमारा देश भी महान होगा।